परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र बाणी अमृत बाणी उत्ते अज दा जो सैमीनार रखा गया है उहदे संबंध विच आपां विद्वानां दे विचार सवेर तो ही सरवण कर रहे हैं और मैं देख रहा कि सारी संगत लगभग जिन्नी आई है अजे तक हाजिर बैठी है। इस सैमीनार की एक कामयाबी है कि संगतां सारियां विद्वानां नूं सुन रही ने। सो कुछ मिनट दास ने लेने हन। सारी संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जी की बाणी बारे विचार चली है। जिहड़ा मेरा विषा लिखिया गया है कि श्री दसम ग्रंथ साहब जी की लोड़ क्यों पई। साध संगत जी, पहला असी लोड़ नूं समझ लईए। लोड़ अविष्कार दी मां है। संसार दे विच जिन्नियां भी चीज़ां पैदा होंदियां ने वो लोड़ तो ही होंदियां ने। और इंसान नूं किहड़ी चीज़ दी लोड़ है? आपां नूं सारियां नूं किहड़ी चीज़ दी लोड़ है दसो? आपां सारियां नूं सुख दी लोड़ है। आपां सारे ही सुख भालदे। कोई भी जीव है संसार दा ये नहीं चाहता मैं दुखी हो जावां। महाराज भी बाणी च कहंदे सुख को मांगै सब को। पशु पंछी भी सुख मंगदे है, इंसान भी सुख मंगदा है, स्त्री पुरुष सुख मंगदे, हिंदू मुसलमान सुख मंगदे है, कुल संसार दे जीव सुख मंगदे है। ते सुख देण वास्ते गुरु नानक साहब आए है। धरती ने पुकार की ते ओ अकाल पुरख ने सुनी। गुरु ग्रंथ साहब च बचन लिखिया है, कलवल होई बेदनी अरदास करे लिव लाए। पापा नाल जदों पाप होंदे उदों दुख मिलदे है। पाप दा फल दुख है ते पुण्य दा फल सुख है। ये किसी धर्म की गल नहीं, ये इंसान प्रैक्टिकल करके देख लवे। कोई भी करके देख लवे। चंगा करोगे सुखी होवोगे, माड़ा करोगे दुखी होवोगे। सो करमल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए। सच्चा सुनिया कन दे धीरक देवे सहज सुभाए। धरती की पुकार सुन के अकाल पुरख परमेश्वर स्वरूप गुरु नानक साहब आए ने। गल भाई गुरदास जी लिखदे, सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। ते गुरु नानक साहब जी ने आके सानू सुख की चाबी दिती है। सुख किवें लैणा है? महाराज ने बचन कीते ने। श्री नानक प्रकाश ग्रंथ विच भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने वो शब्द वरते हैं। गुरु नानक साहब राजे मनसुख नूं भाई मनसुख व्यापारी नूं कह रहे ने, हौमै तजन नाम लिव लावन भाड़ा मनन पंथ ए पावन। तीन चीज़ां कर लो सुखी हो जाओगे। अपनी ईगो छड़ दो, हंकार छड़ दो, हौमै छड़ दो। मैं कुछ नहीं है, मैं लैस हो जाओ, तू ही है। तू की है? नाम रसना जपती तू ही। जदों नाम जपांगे मैं मिटेगी। जेदा नाम जपांगे ओदे नाल जुड़ांगे, ओदे भाणे च रवांगे, राजी रवांगे। बड़े वधिया सच्चे पातशाह ने सिद्धांत दिते। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बाणी का आगाज होने लगा। प्रगट हुई बाणी। पंजवें जामे तक सतगुरां ने वो बाणी का स्वरूप तैयार किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना हुई। जदों किसी घर च चंगा माल हुंदा है, चंगियां चीज़ां हुंदियां ने। कुदरत दे विच दोवें चीज़ां ने, दुख भी है ते सुख भी है, नेकी भी है ते बदी भी है। साडे जीवन च आउंदे ने सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख। कपड़े की तरह बदल बदल के आउंदे है। जिथे सुख वड़िया होवे दुख कहेगा मैं भी अंदर वड़ा। सुख दे राम नाल छत थले बैठा, मैं बाहर धुप्पे सड़दा पिया। वो दुख ने साडे घर वड़न लई
उस बदी ने साडे घर ते कब्जा करन लई, उस सुख दा डेरा परे करन लई यतन शुरू कर दिते। पंजवें पातशाह महाराज नूं तत्तियां तवियां ते बिठा के शहीद किया गया। लड़ाई सारी किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी समाज की नहीं, किसी एजेंसी की नहीं। लड़ाई होंदी है नेकी ते बदी दी, मुढ़ तो चली आई है। वो लड़ाई ने रूप धारण किया। पंचम पातशाह तत्ती तवी ते बैठे, ਉਹਦੇ प्रतिक्रम वजों छेवें पातशाह महाराज के गात्रे मीरी पीरी दी तेगा आईयां। भाई गुरदास जी अपनी वारां जिक्र करते ने, वो कहते हैं जिवें महाराज का स्वरूप सामने आया ना छेवें पातशाह का, जिवें अजकल के लोगों को नहीं समझ आ रही, उदों भी बहुते सन उन्होंने नहीं समझ आई। उन्होंने किंतु कीते, जेड़े किंतु उन्होंने कीते भाई साहब ने अपनी वारां च कोट कीते है। भाई साहब लिखते, मंजी बह संतोख दा कुत्ते रख शिकार खड़ाया, पातशाह घर आमदे गढ़ चढ़िया पातशाह चढ़ाया, उम्मत महल न पावंदी दोखी दुष्ट आगू मुंह लाया, बाणी कर गुण गावदा कथा न सुना न गाव सुनाया, नठा फिरै ना डरै डराया। ये गुरु ने की कर लिया, घोड़े रख ले ने, फौजा रख लिया ने, बाज रख ले ने, शस्त्र रख ले ने, अकाल तख्त बना दिता है। ये गुरु की कर रहा है, तो गुरु की मर्यादा ही नहीं। गुरु ते बाणी पढ़ते सी, गुरु ते शांत होंदे सी, गुरु ते नाम जपते सी। जदों ऐसियां गल्लां सामने आईयां, भाई गुरदास जी ने उहदा जवाब अगली पौड़ी च दिता। वो कहंदे घर दे विच सोना पिया, चांदी पई है, हीरे मोती पए ने, घर च बर्तन बड़े वधिया भांडे पए ने, फर्नीचर बड़ा वधिया पिया, कपड़े बड़े वधिया घर च पए ने, पर बूहे ते लोहे दा ताला क्यों लाया जांदा? जे कोई आखे जी इहदी लोड़ नहीं, इन्ना वधिया कीमती समान तुसीं बाहर लोहे दा ताला लांदे हो। वो भाई साहब कहंदे मूर्ख है जे बंदा इह गल कहंदा, उहनूं पता होना चाहिए अंदरले समान दी हिफाजत लई लोहे दा ताला जरूरी है। बाग दे विच अमरूद लगे ने, सेब लगे ने, केले लगे ने, नाशपातियां ने, अंगूर ने, पर बाहर किकर कंडिया वाला लाया होया, कंडियाली वाड़ कीती हुई है। क्यों कि जेड़े फल फ्रूट कीमती मेवे अंदर ने उन्हां दी राखी कीती जावे, उन्हां दी सेफ्टी वास्ते। छेवें पातशाह ने जो कुछ कीता वो गुरु नानक दे उस खजाने की सांभ संभाल लई जरूरी सी। पंजवें पातशाह का हुक्म भाई संतोख सिंह लिखते ने, कहते जदों तत्ती तवी तो पातशाह उतरे ते पहुंचे किथे, दरिया रावी दे कंडे ते, जिथे अजकल गुरुद्वारा डेरा साहब है। ज्योति जो समान तो पहला भाई विधि चंद, भाई जेठा, भाई लंगा, भाई पुराना, भाई पैड़ा, 5 सिखां नूं सुनेहा दिता, जाओ श्री अमृतसर मेरे पुत्र नूं मेरा सुनेहा दे देना। जेड़ी जेड़ी रीति रिवाज गुरु नानक साहब तो चली आ रही है, ज्यों की त्यों रखनी है, एक भी चीज नहीं बदलनी। अमृत वेले उठना, इशनान करना, बाणी पढ़नी, नितनेम कीर्तन करना, रोज हरि जस भजन में जुड़े रहना, गुरु का लंगर चलाना, कीर्तन कथा लंगर दी मर्यादा जो गुरु नानक साहब दी चली आउंदी, वड्डे गुरुआं दी फर्क नहीं पाना कोई। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ तरह का भी कोई वाधा घाटा नहीं करना, वो मर्यादा ज्यों की त्यों रखनी है, पर एक नवी रीत करनी है। नई रीत एक रण की कीजा, सूरबीर बहादुर योद्धियां नूं तैयार करके उन्हां जालमां नाल टक्कर लैनी है जेड़े अज संतां भगतां महापुरुषां नूं बंदगी करन तो रोकण लई तत्तियां तवियां ते बिठा रहे ने। उस खजाने की राखी लई 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी। वो स्वरूप बनदा 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 विकास हुंदा, गुरु कलगीधर पातशाह का समा आ गया। और साध संगत जी उस समय विच गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद किया गया। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाले वर्गे महापुरुषां नूं आरियां नाल चीरिया गया, जिउंदियां साड़िया गया, देगां च उबालिया गया। जिहदे प्रतिक्रम वजों पंजाब के नौजवानों ने, सूरबीरां ने कलगीधर पातशाह महाराज की रहनुमाई के हेठ कमर कसे कीते, बड़े बड़े भारी जंग युद्ध होए, भंगाणी का जंग, नदौण का जंग,
आनंदपुर साहब ते जंग होए ते खालसा पंथ साजिया गया। वो जिहड़े खालसे पंथ दे बेसिक सिद्धांत सन। हुण एक सवाल जिहड़ा मैं प्रोफैसर दर्शन सिंह दा सुनिया जां उन्हां दी लॉबी दा सुनिया, ओहदा जवाब देना। वो नवां उन्होंने सवाल कढ़िया, हो सकता तुहाडे जो कईयां ने सुनिया होवे। वो ये कहते हैं भी 10वें ग्रंथ ते 10वें पातशाह ने रचिया, 6वें पातशाह ने जंग के आसरे लड़े सन। ये सवाल है कि 10वें पातशाह ने तो चलो वीर रस भरन लई 10वीं दी बाणी रची है, ते 6वें पातशाह वेले वो जंग किवें लड़े गए। साध संगत जी, पहला विचार बनते ने, माहौल बनता है, फिर ग्रंथ लिखे जाते हैं। ये नहीं कि पहला ग्रंथ लिखे जान ते बाद विच विचार बनन। पहला विचार आउंदे हैं। साहब श्री गुरु नानक साहब जी तो लैके पंचम पातशाह तक जिहड़ी बाणी उतरी, जिहड़ी भगतां महापुरुषां दे हिरदे च प्रगट होई, गुरु नानक साहब ने नहीं गुरु ग्रंथ साहब रचिया, पर जो कुछ उथों शुरू होया, जिहड़ा गुरु नानक साहब दे समय तो बनना शुरू होया सिद्धांत, जिहड़ी लोक संप्रदाय बनी, मर्यादा बनी, लोकां दे अंदर एक विचारधारा प्रगट हुई, उस विचारधारा नूं अंतिम रूप पंजवें पातशाह ने भाई गुरदास जी कोलों दवाया, श्री गुरु ग्रंथ साहब तैयार होए। और जो कुछ 6वें पातशाह तो ऐड होया, वीरता वाला सूरबीरता का सिद्धांत आया, जंगी सिद्धांत आया, वो सिद्धांत का रूप साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कर्मबंद करवाया, अपनी बाणी रची। और जे वो बाणी ना रचदे, क्योंकि जिहड़ा भी कोई वड्डा दरिया तुसी वेखदे हो ना, उस दरिया दे पिछे कोई ना कोई चश्मा जरूर हुंदा जिथों वो फुटदी है, वड्डा रूप धारण करती है। अज संसार भर सिखां दे गात्रे किरपान है, शस्त्र हन, सिंघां दे जाहो जलाल है, खालसे पंथ दी निराली शान है। और जिथे भी सिंह जंगा युद्धां च जूझे हैं, भावें छोटा घल्लूघारा सी, वड्डा घल्लूघारा सी, भावें साध संगत जी सैकंड वर्ल्ड वार सी, फर्स्ट वर्ल्ड वार सी, सिखां ने हर मैदान मोर्चा फतेह कीता। वो जिहड़ा साडे इतिहास दा वड्डा दरिया वग रहा, उहदे पिछे चश्मा श्री दसम ग्रंथ साहब ही सी। जदों भाई तारा सिंह जी डलमा उत्ते 2200 फौज चढ़ के आई सी 1726 दे विच कि तारा सिंह जिंदा फड़ के लियाओ, नाल दे सिंह कहन लगे, कोई विच विचार आई कि आपां इत्थों अगे पिछे हो जाइए, किसी ने आख्या कोई होर राह अपना लईए। उन्हां दे कमर कसे च पोथी सी, सारे सिख इतिहास के ग्रंथां च गल लिखी हुई है। कहते पोथी का प्रकाश करके उन्होंने हुक्मनामा लिया। हुक्मनामा आया सवैया, जो कहूं काल ते भाज के बाचियत, तो कहो कुंट बिखै भज जइया, आगे हूं काल धरे अस गाजत छाजत है, जे ते नस आईय, ऐसो ना कह गयो कोई सो दावरे जाहे, उपाल सो घाव बचैया, जाते न छूटिया मूड़ कहूं हस ताकी ना क्यों शरणागत जइया। कलगीधर पातशाह की बाणी है। महाराज कहते जे कोई काल तो भज के बचना चाहे किथे जाएगा, अगे ही काल खड़ा। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। ते सतगुरु पातशाह दे सिंघां ने उथे मोर्चा लाया ते बड़ी बहादुरी नाल लड़े। सारा गढ़ी दे विच 21 सिंघां ने 1896 दे विच अंग्रेजां दे राज विच दुनिया का बड़ा वड्डा साका कर विखाया। चमकौर दी गढ़ी दी याद दवा दी कि सिंह 1.25 लाख नाल कला कला लड़दा है। खालसा जी वीरता का जिहड़ा साडे कोल बड़ा वड्डा खजाना है, वो वीरता का सिद्धांत है, वो श्री दसम ग्रंथ साहब चों ही प्रगट होया। पर जिवें डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरभजन सिंह जी, डॉक्टर जोत सिंह जी सारे दस के गए ने भी असीं इक्को पक्ष अजे लोकां दे अगे रख दिंदे आ, दसम दे होर भी बड़े पक्ष ने।
ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। गुरु गोबिंद सिंह की दृष्टि देखो, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। पर असी अज बहुते वर्गां च वंडे हुए हैं। ये जी पंजाबी सिख है, मराठी सिख है, ये जी बंगाली सिख है, ये जी मलवई है, ये मझैल है, ते ये दुआबिया है, ये शहरी है, ये पेंडू है, अगे भी बड़ा कुछ है। इस तो इलावा ते उत्थे आके कंधा खड़ियां करके असीं एक दूजे तो दूर हुंदे आ। कलगीधर पातशाह कहंदे आ, जो कुछ संसार च दिख रहा है रब दा रूप समझो। जे रब तक पहुंचना है, साडा सारियां दा प्रयोजन है सुख लेना। गुरु सुख दे रहा है, असीं लैण नूं तैयार नहीं। गुरु सानू सुख वंडण लई आया, असीं दरवाजे बंद कीते है, अज्ञानता दीआं पट्टियां अपनी अखां दे बन्नी बैठे आ। राग द्वेष गुरु साहब ने मिटा दिती। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे, जिधर देखदे हो रब बैठा है। कतहु सुचेत होए का चेतना को चार कियो। इतनी बुद्धि देती, उस बंदे ने रेल दा इंजन बनाता, बुद्धि देती, हवाई जहाज बनाते, बड़े बड़े रॉकेट बनाते, बुद्धि देती। अज दे समय इंटरनेट सिस्टम बना दिता। दिती कहने है वाहिगुरु ने चेतना पाई इंसान दे अंदर है। मिट्टी दा कलबूत जोत अकाल पुरख दी वरतदी है। बंदा बहुत कुछ कर दिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे, बंदा नहीं करदा, रब करदा पिया। कतहु सुचेत होए का चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए का सोवत अचेत हो। दूजे पासे ओ बंदा कुराड़े मारदा सुता पिया, जागदे दी तारीफ कर दिंने आ, सुते दी निंदा कर दिंने आ। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे नहीं, वो भी रब दा ही रूप है। क्यों? गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दा सिद्धांत है, निंदो नाही काहू बात है ए खसम का किया। किसे बंदे दी बनाई किसे चीज नूं निंद दिओ, किसे मिस्त्री दी बनाई किसे चीज नूं निंद दिओ, किसे बीबी भैन दी बनाई किसे सब्जी नूं निंद दिओ। ओदे उत्तर ते की मिलेगा सानू? मत्थे ते वट पएगा कि नहीं पएगा? जिहदी बनाई चीज दी असीं निंदा करदे आ, वो मत्थे ते वट पांदा है। अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने एडा वड्डा संसार बनाया, असीं माड़ा कह दिंने आ। ते फिर ओदे बदले च अकाल पुरख दीआं खुशियां मिलणगीआं सानू। महाराज कहते दोवे पक्ष ओदे ने, दुआं सिरियां का आप स्वामी खेला विगसा अंतरजामी। कतहु सुचेत होए का चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए का सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होए का मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए का मांगियो धन देत हो, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान। बादशाहियां दे दिंदा, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो, कहूं वेद रीत कहूं दास्यों विपरीत, कहूं तिरगुण अतीत कहूं सुरगुण समेत हो। जिहड़ा सर्व व्यापी सिद्धांत जे साडी समझ आ जाए, साडियां सारियां लड़ाइयां सारियां हद्दां बंदियां खत्म हो जांदियां ने। पर वो स्वार्थी लोग नहीं चाहुंदे कि साडी दृष्टि समदृष्टि होवे, साडी सोच ब्रह्म वाली बने। वो विच आके कलयुग दा जिहड़ा दूजा पक्ष है वो भी परमेश्वर दा ही है, उन्हें मत दिती हुई है। साध संगत जी एक गल याद रखना, इस संसार विच किसी ने नहीं रहना, भावें वो दसम दे हामी आ भावें विरोधी, चले जाना। कलगीधर पातशाह दी बाणी ने जुगो जुगो टल रहना। गुरु साहब ने शब्द नूं क्यों मत्था टेकिया, शब्द नूं क्यों गुरु मन्निया। शरीर किसे दा नहीं रहना, शब्द कदी नहीं मरना, अमर है, जो जुगो टल है। ये गुरु साहब जी का सिद्धांत साडे सामने सतगुरु जी ने दिता।
और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਟਕਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਸਕਾਲਰ। ਦਾਸ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 26-27 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਹਨ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਣੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਸਮ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 35 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਗਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਨੰਗਾ ਅੱਖਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੱਕਾ ਕਬੂਤਰ, ਕੱਖਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਗੱਗਾ ਗਧਾ, ਕੱਗਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਬਾਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾਣਾ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ ਰਵਤ ਰਹੋ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜੋ ਯਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MA ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਸੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 22-12 ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ। ਜੇ ਕਰੋੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਹਿ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵਹਿ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਸਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ।
बहना सीख जाएगा। वो अजे तो बहने नहीं सीखे, गुरुद्वारे च बहना किवें है ते पढ़ना तो बड़ी दूर की गल है। हौले हौले गल बननी है, सहजे सहजे। और समा बहुत हो चुका है ते डॉक्टर साहब बैठे सारे विद्वान, इन्हों तो आपने बहुत कुछ सुनिया। भगवती बारे मैं गल कह के समाप्ति कर देनी। जिहड़ा अज वड्डा विवाद अरदास उत्ते भी कर रहे हैं भी ये भगवती कित्थों आ गई जी गुरु नानक तो पहला। भगवती की है? भगवती भगवंत भगत का रंग। भगवती अकाल पुरख दी वो पावर, वो शक्ति जिहदे तो बिना इस संसार च कुछ नहीं हो सकता। आ जिहड़ी बोल रही है और जिहड़ी सुन रही है, जिहड़ी देख रही है, जिहड़ी सूंघ रही है, जिहड़ी समझ रही है, वो अकाल पुरख दी शक्ति भगवती है। साडे अंदर है, वो तुहाडे अंदर है। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ रूप कुछ भी होण, आ लाइटां जग रही ने, आ लाउड स्पीकर चल रहे ने, और रेल दे इंजन भी दौड़े फिरदे ने, कपड़े प्रैस करने वाली धोण वाली मशीन भी चल रही है, हजारां किस्म दी मशीनां चल रही ने, वक्खो वक्ख रूप ने। पखे का रूप हो रहा है ते बल्ब का हो रहा है, ट्यूब का हो रहा है, कूलर का रूप हो रहा है, फ्रिज का रूप हो रहा है, पर बिजली का रूप वो ज्योति है। आखो श्री वाहिगुरू, वो ज्योति है। 33 करोड़ देवते, वो जिहड़ा सूरज चंद चंद्रमा, अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण, पंजवा पाया किरत तां होवा पाक पवित्र। वो बेशक 33 दे विच दुगणे हो जाण। जरूरी नहीं भी इन्नी मशीनां रहनियां जिन्नियां हुण ने, वध भी सकदियां घट भी सकदियां, परमेश्वर की खेड़ हो जाने, पर बिजली इको ही है। वो है श्री भगवती जी सहाय, जिन्हों महाराज सच्चे पातशाह ने साढ़े गात्रे च पवाता। वो पावर देती, सानू शक्ति देती, वो सिद्धांत देता। श्री गुरु ग्रंथ साहब, गुरु दसम पातशाह की बाणी, खालसा पंथ ग्रंथ पंथ गुरमानीए। एवें विवादा च ना पाओ, आगे को कुछ तुलहा बांधो। एवें ना इत्थे कुछ नहीं है, 10 साल 20 साल बहस करके फिर भी चले जाना दुनिया तो। जान लगदे पापां दी पंड सिर ते ना होवे, कोई नेकी लैके जाओ। बोले सोनिया सिमरन बंदगी साध संगत, ये तो सारा गुरुद्वारा जिन्ना धर्म का सिद्धांत, जिन्हें धर्म चले सी, लोगों को शांति देने लई चले सी कि परेशान करने लई चले सी? सुख देने लई गुरु नानक साहब आए, सुख देने लई कलगीधर पातशाह आए। वो साडे सुखां लई अपने पुत्र वारते, असीं फिर भी दुखी होई जाइए, फिर साडे तो भैड़े कर्मां वाला कौन होएगा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।